कंपोजिट लेयर के बारे में पढ़ा था, मार्जिन्स लेयर क्या होते हैं। ओके, तो आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वेट अ हम्म। मिनट, फोटोशॉप मेरे हमेशा गायब हो जाते हैं यहाँ पे। मतलब यूज नहीं करते हो ज्यादा फोटोशॉप? मैं शॉर्टकट ही बना के रख लूँगा फ्रंट पे, अब वो कभी गायब नहीं हो पाएगा। अच्छा, आपको लगता है वो ये मेरा जो लोगो है वो उसको देख के वो थोड़ा इम्प्रेस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? इम्पैक्ट जाएगा फर्स्ट लोगों का, लेकिन जो सेकेंड है ज़ीरो कर देगा। नहीं, हाँ जी, वो तो मैंने उसको बोला ही था कि एक चीज तो ऑलरेडी हैवी होती है, तो फिर वो बोल रहा था कि मैं आपके साथ मतलब फर्स्ट का ये करके ही मुझे अच्छा लगा। चलो बढ़िया है, नहीं डीलिंग का यही होता है, चाहे डिज़ाइन कैसा भी हो, आपको मैनिपुलेटिंग स्किल्स आनी चाहिए इजीली। उन्होंने उन्होंने आईपीएल का भी कुछ ऐसे दिया था कि आईपीएल में कि ऐसे होगा तो क्या होगा, मतलब आईपीएल में अगर करेंगे तो। पर लेकिन ये जो उन्होंने दिया है मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप में। राइट। पर लेकिन जो ये इन्होंने फोटोज दी है ना, तो ये इजी। फोटो जो है ये जो ये क्रिकेटर्स की, ये तो पेंटिंग ऑयल कन्वर्ट कर। ऑयल पेंट है, इजीली में हो जाएगा। ये कैसे होता है? ये तो वो टैब वैब और पैन की जरूरत पड़ती है इसमें। ज़रूरी नहीं है। ये एआई टूल्स आते हैं ना कोई? हाँ, एआई टूल्स आते हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये उठाई गई है कहीं से इमेज, ऑफ कोर्स उठाई गई हाँ, है। क्योंकि इसके पिक्सल थोड़े वो हो नहीं रहे हैं नहीं ना। नहीं, आप फिर है? डिज़ाइनर समझ नहीं पाए डिज़ाइन के लिए। राइट साइड जो भी प्लेयर है राइट साइड में, ठीक हाँ है, बॉटम पे धोनी के नीचे, हाँ राइट, डिविलियर्स के साथ में उसका बैट कट रहा है, बैट देख रहे हो, क्रॉप हो रखा है। हाँ। इसमें डायरेक्ट कहीं से इमेज क्रॉप करी गई है। और पता और है इनका ये भी था फंडा कि ये मुझसे बोल रहे थे कि वर्क हमारा क्रॉपिंग इमेज भी होता है। क्रॉपिंग इमेज मैंने आपसे पूछा था ना कि क्या होता है क्रॉपिंग इमेज, यही होता है ना क्रॉपिंग इमेज? यही है इमेज को सेट करना, बट ऐसे भी नहीं होता क्रॉपिंग इमेज। फिर कैसे? बेसिकली आपको कई सारी इमेजेस मिलती है, उसको रिसाइज करना होता है, एंड उसको उसके अकॉर्डिंग से, ये इमेज है इसके अकॉर्डिंग से रिसाइज करना है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होगी, वो सब चीज़ें होती है। क्लोन्स का यूज़ किया जाता है, इमेज साइज़ का यूज़ किया जाता है। ओके। बाकी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आज आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, तो हाँ सबसे पहले एक ट्री उठा लेते हैं। ट्री हाँ। आज ये पढ़ते हैं, ये भी अच्छी लगी। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। रुको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। हम्म, नाउ इट इज विजिबल। हाँ। सेव इमेज कर ली मैंने, और शो फोल्डर, राइट क्लिक, ओपन विद फोटोशॉप। ठीक है, कुछ इस टाइप की इमेजेस हैं। तो लास्ट टाइम हमने इरेजर टूल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। नाउ हेयर इज ब्रश टूल। ब्रश टूल पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स देख लेता हूँ। क्लोन टूल कंप्लीट था, इसमें पैच पैटर्न है, कोई काम करनी है अभी। ब्लर बाद में पढ़ेंगे, ग्रेडियंट बाद में पढ़ना है, ब्रश टूल ही पढ़ना है। ओके, देखो ब्रश टूल है ये। सबसे पहले डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे, इसको हाइड कर देंगे, राइट, फॉर रिकवरी। नाउ ब्रश टूल का कुछ ऐसा फंडा है, ब्रश टूल नॉर्मली कुछ ब्रश करने के लिए यूज़ में आता है, राइट। हाँ। ब्रश क्या करेगा, जो उसके फोरग्राउंड कलर पे सिलेक्टेड होगा, राइट। जैसे यहाँ फोरग्राउंड कलर पे जो भी कलर सेलेक्ट करता हूँ उसके अकॉर्डिंग में ब्रश करता है, ठीक है। बट इट्स लुक लाइक सम डिफरेंट। डिफरेंस दिख रहा है? हाँ। समझे? हम्म, रुको मैं चेंज करता हूँ पहले तो इसको। हम्म। ओके, देखो ब्रश टूल का नॉर्मल यूज़ कहाँ पे हो सकता है बताओ? किसी चीज़ को कहीं पेंट करने के लिए? क्या मैं ये नहीं नहीं शेप बना रहा हूँ तो क्या मैं इसको पेंट करने के लिए ब्रश टूल का यूज़ करूँगा? नहीं 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 नहीं, रीटचिंग के लिए भी हम ब्रश का यूज करते हैं। मतलब प्रीसाइज डिटेलिंग के लिए ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं, राइट। हाँ हाँ। ओके, चलो
करके देखते हैं क्या यूज़ हो पाएगा हमारे लिए। कंट्रोल डी करते हैं। नाउ आई वांट टू चेंज देयर स्काई कलर, राइट। स्काई से अभी देख पा रहे हो कुछ इस टाइप का है, राइट। हाँ और मैं चाहता हूँ स्काई थोड़ा सा रेडिश सा हो जाए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ऑरेंज कलर का सैंपल उठाऊँगा जो कि रेड के साथ साइड शिफ्ट हो रहा होगा, और मैं नॉर्मली यहाँ से ड्रॉ कर दूँगा। राइट। क्या ये सही है? क्या स्काई चेंज हो गया? नहीं नहीं। कैसे चेंज होगा फिर स्काई? बेसिकली रिटचिंग के लिए यूज़ करना है तो कैसे करोगे? कुछ ब्लेंडिंग चेंज करके देखोगे, राइट। करके हाँ। देख लेते हैं। ब्लेंडिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये जो लेयर है टॉप पे Right. है, और हाँ। ये कंपोजिट लेयर के ऊपर हमने ड्रॉ किया है, जैसे आपको हाँ। पता होगा कंपोजिट हाँ। लेयर पे, ठीक है। जब भी हम कुछ भी वर्क करते हैं, जैसे पेन का हो गया, पेंसिल हो गया, आपका ब्रश का भी वर्क है, वो हमेशा न्यू लेयर पे करते हैं, राइट। हाँ। अब मैं न्यू लेयर पे करता हूँ फिर से पेंट, ठीक है। पेंट होगा, पेंट की कोई दिक्कत नहीं है। पेंट कहाँ नहीं चलेगा? बैकग्राउंड पे चलेगा पेंट? बताओ। क्या? बैकग्राउंड लेयर पे पेंट चलेगा जो कि लॉक होता है? नहीं नहीं। चलेगा यार, चलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ वो अपने आप वो ले लेता ना, बताती थी। जब भी कोई भी वर्क नहीं चल होगा बैकग्राउंड लेयर पे, तो उसमें ऐसा कुछ नन सा मार्क आएगा। दिखाता हूँ कुछ। कहाँ गया टूल? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। एक सेकंड, सबको बंद करना पड़ेगा ना। इस पे इरेजर नहीं होगा, देखो सब हो रहे हैं। क्या बात है आज सही में सारे कैसे आज प्रॉपर्टी चल रही है इस पे? क्योंकि ऑल लेयर सिलेक्ट तो नहीं पर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, हाँ, जब भी बैकग्राउंड लेयर पे कुछ भी वर्क करोगे तो पॉपअप दे देगा, राइट। हाँ। और इरेजर भी नहीं होता मेरे हिसाब से तो। ओके, डिफ़ॉल्ट। चलो छोड़ते हैं इनको बेकार चीज़ों को। अब नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। हाँ। ब्रश लेता हूँ और कंट्रोल Z आई, ठीक है। न्यू लेयर पे है। अब मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है, इसके थीम में। नाउ बैलेंस हो गया। हाँ। कुछ पहले इमेज ऐसी थी, अब ऐसी होगी, राइट। ब्रश बेसिकली कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें को रिटच करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, राइट। दूसरा क्या है, कभी भी कलर फिल करने के लिए मत समझो। जैसे बचपन में क्या होता था, हम सोचते थे ब्रश यार बेसिकली कलर फिल करने के लिए होता है। जैसे पेंट में मैं वही ओपन करने वाला था। पेंट हम चलाते थे ना, तो क्या करते थे, बहुत प्यार से शेप बना के मैं बहुत प्यार से ब्रश चलाता था, ब्रश ही चलाता रहता था दिन भर, कि बड़ा मज़ा आता था। और ये मोटे ब्रश चलाता था ऐसे वाले, बहुत मस्त स्ट्रोक आता था इसमें। तो लगता था कि बस कलर करने के लिए ऐसे ऐसे कलर कर दिया, हो गया। लेकिन एग्जैक्ट यूज़ है इसका कोई कलर करने के लिए नहीं है, ऐसे रिसर्च करने के लिए, राइट। जैसे इस टाइप की रिटचिंग होगी, बड़ी इजीली होगी, राइट। दूसरा क्या है, ब्रश नहीं होगा तो आपका मास्क नहीं चलेगा, राइट। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अगर मैं मास्क लेता हूँ, हेयर अ लेयर मास्क। लेयर मास्क में क्या होता है, जो सिलेक्टेड कलर होता है ब्लैक, राइट। ब्लैक कलर लिया, अब मैं ड्रॉ करूँगा तभी चलेगा, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं इरेजर टूल से मैं कुछ करूँगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं। ठीक है। तो एक ऑप्शन क्या है आपका, मास्क यूज़ करने के लिए। मास्क जब तक यूज़ कर सकते हो जब तक ब्रश टूल पे आप वर्क नहीं करते, ठीक है। चलो अब मैं दिखाता हूँ इसके दूसरे ऑप्शन। और दूसरा पेंसिल है। नॉर्मली ये एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रखे फोटोशॉप ने, आई डोंट नो क्यों दिए हैं। तो पेंसिल तो यूज ही नहीं होती है। पेंसिल यूज़ होती है यार, कहाँ होती है? जब आपके पास पेन टैब होता है, पेन क्योंकि टैब वो होता है, पेन टैब से आप पेंसिल से इजीली लिख देखो, ये देखो पाओगे। मैं स्ट्रेट लाइन बना पा रहा हूँ, माउस से बना पा रहा हूँ, देख पा रहे हो? ये देखो, हाँ, क्योंकि शिफ्ट अभी दबाते ये हो। फ्री हैंडेड होती है, राइट। लेकिन जब शिफ्ट दबाते तो सीधी मूव करती है, हाँ। राइट। तो ऐसा नहीं है कि उसी से होगा पेन टैब से, लेकिन पेन टैब से बड़ी प्रिसाइज डिटेल आ जाती है कि किस टाइप स्ट्रक्चर बनाने में वर्क आता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी चीज़ को रिलेट किया जाता है एरो से, देखो ऐसे कभी एरो ऐसे बनाए होते हैं, रिलेट किया होता है, राइट। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट होता है, यहाँ से रिलेट किया जाता है, अच्छा हाँ, कभी है ना। ऐसे दिए होते हैं ऐसा छोटे छोटे चीजें घुमा घुमा कैसे बनाया जाता है, हाँ। एक मैप बनाया जाता है ना, वो सब चीज़ से बना सकते हैं। इसकी कुछ वही बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, ब्लेंड करना है, क्या करना है, ब्लेंड यहाँ से भी कर सकते हो, हेयर इज ब्लेंड ऑप्शन, राइट।
ब्लेंड। अब तो लाइंस में भी कितने सारे टूल्स होते हैं, उनसे भी आप ऐसा एरो एरो बना सकते हो। राइट राइट। तो देखो बेसिक यही है। दूसरा क्या है, स्मूथनेस डिसाइड कर सकते हो कि स्मूथ क्या चलेगा, राइट। बट स्मूथनेस मैं नहीं प्रीफर करता। देखो स्मूथनेस मैंने बढ़ा दी ना, तो मेरा पेंसिल यहाँ पे, लेकिन पेंसिल दूर होगी, लाइन बाद में आ रही है जब तक मैंने होल्ड किया है, राइट। अगर मैं स्मूथनेस ही हटा दूँ तो मेरे साथ साथ लाइन चलेगी। देखो देखो मैं यहाँ गया तो वहीं लाइन आएगी। लेकिन स्मूथनेस बनाने से क्या होती है, बहुत बड़े धीरे धीरे ऑप्टिमाइज़ करता है, स्मूथली हमारे साथ चलता है। देखो हम आगे चल रहे हैं, लाइन पीछे पीछे आ रही है, लेकिन जब हम रुक जाएंगे एक जगह तो खुद ही हमारे पास आ जाएगी। देखा। तो स्मूथनेस के साथ वर्क कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि हमें फ्री हैंडेड कुछ ड्रॉ करना होता है, तो हम स्मूथनेस के साथ वर्क करते हैं, राइट। स्मूथनेस क्या होता है, अब मुझे इसके अराउंड सिलेक्शन बनानी है, एक बहुत बड़ी ईजी है, तो मैं क्या करूँगा, बड़ी जल्दी चला के बैलेंस करके स्मूथ बनाऊंगा, राइट। पेन टैब होता है तो इजीली बनता है सब चीज़। नाउ इसका ऑप्शन इतना काम नहीं है। कल रिप्लेस टूल कुछ नहीं करेगा, सिंपल एक कंपोजिट लेयर सैंपल उठाएगा और वो प्लेस करते जाएगा। देखो जो चीज़ पता है क्या है ये देखो, जो चीज़ हमने अभी स्काई चेंज करने में वर्क किया था ना, वही चीज़ यहाँ पे वर्क करेगा, ये देखना। राइट। इरेजर से ब्रश का जो अपोजिट होता है इरेजर होता है, ठीक है। ब्रश की जो भी प्रॉपर्टी है हटानी हो तो आप इरेजर से उसकी प्रॉपर्टी हटा सकते हो, राइट। जैसे मैं यहाँ पे हटा पा रहा हूँ। अब ये ध्यान से देखना, इस बेसिकली इस ब्रश ने क्या किया, एक ओवरले क्रिएट कर दिया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये जो ब्रश चलता है तो किसी भी हाइलाइटर की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये हाईलाइट कर रहा है चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पे भी करूँगा तो हाईलाइट हो जाएगी चीज़ें, राइट। इसमें क्या होता है, जो डार्क पोर्शन होता है वो डार्क कलर टोन से डिनोट किया जाता है, जो लाइट पोर्शन होता है वो लाइट कलर। जैसे आप बुक पे देखो ध्यान से, राइट। देखो यहाँ पे लाइट ज़्यादा आ रही है, इसे लाइटर पोर्शन, बट यहाँ पे डार्क है, इसे डार्कर पोर्शन। डिफरेंस दिख रहा है। ऐसे ही हाईलाइटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बहुत टाइम यूज़ किया जाता है, बट वो वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। मेरे साथ नॉर्मली 5 से 7 बार मैंने यूज़ किया होगा। जब ऐसा कुछ वर्क मिलता है तब ये यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका यूज़ पता है कहाँ पे भी कर सकते हो, जब कुछ प्रिसाइज डिटेलिंग का वर्क दिया हो, ऑयल पेंटिंग का वर्क मिला हो आपको, राइट। जैसे आपने भी उस ऑयल पेंटिंग दिखा था, उस वर्क में भी इसको ले सकते हो ना। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़े से शेड्स बन रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देखो, शेड्स बन रहे हैं। ये इनकम्प्लीट है क्योंकि जैसे मैंने बताया था बहुत नखरे होते हैं इन टूलों के। देखो अब मैं पास जाके फिल कर रहा हूँ, देखो फिल गैप देख पा रहे हो। जब मैं इसका सेंटर पॉइंट इसको पिन करूँगा तब ये गैप जाएंगे, देख रहे हो, देख पा रहे हो, इतने छोटे छोटे तरीके से। तो इस चीज़ का सोल्यूशन सिंपल ही है, अपने ब्रश को मैनेज करो और लग जाओ फिर से करने, क्योंकि हर चीज़ प्रिसाइज डिटेल में नहीं कर सकता है टूल, राइट। दिखेगा नहीं नॉर्मल ना। अब देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपका नॉर्मल हो गया, लेकिन ये इफेक्ट हम नॉर्मल भी क्रिएट कर सकते हैं। दिखाओ कैसे कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल जे ले लेते हैं कॉपी, नाउ इसको डिसेबल कर देंगे सबको, राइट। अब नॉर्मल में ब्रश कर लेता हूँ, ठीक है। ब्रश टूल यूज़ कर ही रहे तो ब्रश ही कर लेते हैं, ठीक है। टॉप लेयर पे मैंने ये सब किया है, ठीक है। ना ब्लेंडिंग चेंज कर दो, लो ब्लेंडिंग चेंज करते सेम इफेक्ट मिल जाएगा आपको। वेट अ मिनट, हमेशा इस पर मत ब्लेंडिंग चेंज करना, न्यू लेयर पे लेना है वर्क लेना। अब मैं कर देता हूँ राइट, ठीक है। अब मैं ब्लेंडिंग चेंज कर देता हूँ, एज ए हाईलाइटर बना दूंगा, इसको स्क्रीन कर दूंगा मैं। स्क्रीन पे आएगा ये,
ये कुछ इसी टाइप्स का है जैसे कि हम अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना ओपेसिटी। देखो पहले कुछ ऐसा था, अब कुछ ये ऐसा बन रहा है, राइट। मैं फुल करके दिखाता हूँ, है ना। थोड़ा डिफरेंस इसमें ये आ जाता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें हाईलाइट नहीं आ पा रहा है ना, आप ये सेम रहेगा, दिखेगा, देख पा रहे हो। पहले ये था, हाँ। बहुत हद तक सेम है, बट कलर का टोन डिफरेंस है। कलर तो सेम हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली ब्लेंडिंग से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस टूल का यूज़ कम थोड़ा हो जाता है। बाकी मैंने इस टूल का यूज़ देखा है मोस्ट ऑफ चीज़, कोई थीम क्रिएट करनी है, कोई हॉरर थीम क्रिएट करनी होती है ना, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या रेड कलर लिया था, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कुछ और कलर लेता हूँ इस बार। रेड में मुझे थोड़ा सा डार्क करना है रेड को थोड़ा, ठीक है ना। ध्यान से देखना क्या करेगा ये। इमेज ऐसी थी, अब डार्क होने लग गई, राइट। जितने कलर चेंज करोगे वो पहले कलर को हटा देगा और अपना कलर वो फिर से लगा देगा, ठीक है। ये मैंने कई जगह पता क्या कहाँ पे देखा है, कई बार ऐसी पेंटिंग होती है, मैं दिखाता हूँ। ऐसा होता है, फिर दूसरा कलर वो लेते हैं, कुछ येलोइश ले लेते हैं, राइट, और येलो कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रेडिश कर देते हैं, कभी वो कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा सा ग्रीन नॉट गुड, सैडल कलर यूज़ करेंगे, राइट। थोड़ा सा डार्क ब्लू यूज़ कर लेते हैं, राइट। कभी आपने किसी इस टाइप का कुछ आर्ट देखा होगा जिसमें ना मल्टी कलर्स को बनाया जाता है, राइट। तो ये सब इसी से बनाते हैं। ऑयल पेंटिंग दुनिया में इनका यूज़ होता है इन ब्रशों का, राइट। दूसरा है मिक्सचर ब्रश टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, रिटचिंग में बहुत वर्क आएगा हमारा, राइट। इसका बेसिकली क्या है, चीज़ों को मिक्स करने का वर्क है, ठीक है। चीज़ों को मिलाने का, नाम से पता लग रहा है मिक्स करने का, हाँ, ठीक है। मिक्स कर देंगे। अब जैसे देखो ये ब्रश मैंने बड़ा करा, अब देखो मैं यहाँ चलाऊंगा ना, देखो क्या कर रहा है, दोनों को मर्ज कर दे रहा है, ये देखो, हाँ। ठीक है। जैसे कई बार होता है हमारे फेस की रिटचिंग करनी होती है, ठीक है। उसमें फेस का स्ट्रक्चर मैनेज करना होता है, मतलब फेस का जो टोन है वो मैनेज करने के लिए हम मिक्स कर देते हैं लाइट्स को, राइट। अब देखो मिक्स कर दूंगा तो एक नेचुरल लुक हो जाएगा। इसकी वैल्यू चेंज करके आप देख सकते हो क्या है, मिक्स 90% को कम कर देंगे तो नीचे वाला कलर को ऊपर फेंकेगा, ना। देख पा रहे हो क्या मिक्स, कैसे मिक्स कर रहे हैं। तो ये सब ऑप्शंस है, जब तक वर्क नहीं करोगे इन पे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। अब मैं कलर वैसे बेसिकली हम स्किन में क्या लेते हैं, वाइट एंड ब्लैक का टोन लेते हैं। मैंने वाइट लिया, देखो वाइट कलर मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मिक्स टूल का यूज़ कर सकते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट टूल ये आ जाता है हिस्ट्री। क्या जानते हो हिस्ट्री? कभी यूज़ किया नहीं होगा, इतना मुझे पता है। हिस्ट्री टूल? हाँ, हिस्ट्री ब्रश टूल, वेरी इंटरेस्टिंग नेम है, बट कभी यूज़ किया है? रुक जाओ, एक मिनट, मैं अपने फोटोशॉप में देखूं तब मुझे तब समझ याद में आता आएगा, है कौन सा वाला है। तब याद आएगा कि यूज़ किया है नहीं किया। हाँ। अच्छा, यूज़ किया? हाँ शायद। शायद। जब वो शायद वो बना रहे थे वो वाली पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग टाइप। कोई पेंटिंग बनाने के लिए नहीं है ये तो सोर्स ऑफ ऐसे ब्रशेस शायद हम जो आप इसमें डिजिटल कह रहे थे करते ना, थे ना। वो आर्ट हाँ, वो हिस्ट्री तो होता है। आर्ट ऑफ हिस्ट्री होता है। हाँ,
वो नहीं, ये शायद ये सोर्स ऑफ पैनल में जो वो कर देता है ना, ऐसा मुझे जहां तक याद है, फार चलो लेफ्ट करता कोई था नहीं, मैं कॉलम्स। बता देता हूँ। विंडोज़ में हाँ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक हिस्ट्री दिखता है, हाँ इतिहास कहाँ दिख रहा है, हिस्ट्री, हिस्ट्री, वेयर इज माई हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री ये रहा, राइट। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर हिस्ट्री दिख रही है। क्या हिस्ट्री दिख रही हाँ, है? कि हमने क्या क्या जो भी क्या हमने क्या वर्क करा किया, कंट्रोल करा है। जेड हाँ जानते हो? हाँ देखो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, देखो ऊपर जा रहा है, हाँ मतलब हमारा वर्क पीछे जा रहा है। हाँ। कब तक जाएगा? जब तक ये इस फोटो तक नहीं आएगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, यस देखो यस यस यस। बैकग्राउंड भी सब कुछ बनूंगे, लेकिन जैसे मैं इसके सबसे आगे वाले में क्लिक करूँगा, सारा सारा कुछ आ जाएगा, रिस्टोर कर देता है ना। रिस्टोर कर देता है। समझ आया? पर ये कंट्रोल पर ये शिफ्ट, कभी नहीं देखा मैंने। मैं बता रहा हूँ ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है सारी। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कब वर्क आता है, कब यूज़ कर सकते हो इसका? जब कभी बीच में हमें ऐसा लग रहा हो कि इस वाले उस पार्ट में हमने कुछ काम मतलब चीजें दोबारा करनी है, तब। हाँ हाँ, या बेसिकली फिर हिस्ट्री क्या है। क्या चीजें हमने करी है। हिस्ट्री पता है, जिसको हिस्ट्री का एक्सेस मिल जाएगा ना, मान लो कि आपको मौका, आपको फ्यूचर में जाने का एक्सेस मिल जाए, हाँ तो कितना बेनिफिट होगा। आपको बहुत पता होगा ज्यादा। क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, सही में। राइट। आपको हिस्ट्री में जाने का पता लग जाए तो आपकी वैल्यू बहुत बन जानी है। तो हम्म। ऐसा क्या है यहाँ पे होता है कि आपकी गलतियाँ सुधारने के लिए एक हिस्ट्री का पैनल दिया जाता है, हाँ राइट। इसकी सेटिंग टोटल डिपेंड करती है, यहाँ पे एडिट में आओगे, प्रेफरेंस में आओगे, विस प्रेफरेंस, और यहाँ पे आओगे एंड प्रेफरेंस, परफॉर्मेंस में जाओगे, हेयर इज हिस्ट्री, राइट, हिस्ट्री स्टेटस, देख पा रहे हो? हाँ बेसिकली हिस्ट्री स्टेटस यही है। अगर मैं 50 से ज़्यादा वर्क करूँगा ना, तो यहाँ पे हिस्ट्री सेव नहीं होगी, लेकिन जो 50 वर्क्स होंगे मेरे, 50 हिस्ट्रीज होगी, उसको सेव करके रखेगा। मैं इसको 1000 ऑफ हिस्ट्रीज, आई थिंक 1000, हाँ राइट, 1000 ऑफ हिस्ट्री बढ़ा सकता हूँ, राइट। बेसिकली 1000 से क्या होगा, हमारे रैम को इफेक्ट पड़ेगा, रैम बहुत हाँ। ऑक्यूपाई करेगा, तो तब गुड अमाउंट क्या, 50 बार गलतियाँ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 50 50 बार तक का याद रहता है कि 50 टाइम्स ऑफ पहले हमने क्या वर्क किया था, नहीं ना? सही में ना। तो फिर इसमें 50 बहुत इनफ होता है। बेसिकली इसका वर्क कहाँ पे होगा दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज कि आप कुछ पेंट आर्ट वगैरह बना रहे हो, ठीक है, चीज़ ध्यान से समझना, राइट। इफ़ यू वांट टू मेक मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, इससे जो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, ठीक है, अभी ऐसा बना है, अभी और अच्छा बनाना चाहते हो, क्या करोगे? आपको पता है कि मैं आगे गलती कर सकती हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है, गलती कर सकता है, हर कोई करता है। तो एक यहाँ पे एक फोटो का ऑप्शन आ रहा है, दिस इज स्नैप ऑप्शन, राइट। कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, हाँ कैमरा पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक स्नैपशॉट आ जाता है, राइट। अब मैं डिज़ाइन जब भी आगे का कंटिन्यू करता हूँ, जैसे मैं अब आगे का कंटिन्यू करता डिज़ाइन, कलर में ले लेता हूँ या लाइक ग्रीन, ठीक है। मैंने वर्क किया, राइट, और थोड़ा सा और आगे वर्क कर लेते हैं, ऑरेंज में, देन सियान में, ठीक है, ऐसा कुछ वर्क किया हमने, राइट। लेकिन वी नो कि अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, मैंने बहुत सारा वर्क किया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इस पैनल पे जाना है, मेरी यहाँ तक की एडिटिंग सही हो रखी है और मुझे इसके आगे एडिटिंग करनी है, राइट। हाँ तो मैं सीधा ही जाऊँगा स्नैपशॉट पे और क्लिक कर दूंगा, नाउ मैं रिकवर हो जाऊँगा एक ही बार में, और फिर इसके आगे मैं फिर से वर्क कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, राइट। समझे कॉन्सेप्ट क्या कहना हाँ। चाहता हूँ? अगर आपको मल्टीपल यहाँ पे ब्रश यूज़ हो रहा है, मतलब मल्टीपल आपने वर्क किया है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, सिलेक्शन लिया, यहाँ पे भी फिल कर दिया, ठीक है, जैसे फिल यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, और भी वर्क कर दिया, इसके ऊपर मैं और कर देता हूँ कुछ, राइट, क्लोन टूल भी ले लेता हूँ, सारे सब कुछ यूज़ कर लूँगा इसी पे,
ठीक है, क्लोन भी कर दिया। सही में मैं मजाक कर रहा हूँ बुजुर्गों के साथ, लेकिन क्या करें, सिखाना पड़ता है ऐसे। हिस्ट्री हिस्ट्री बना रहे हो आप। हिस्ट्री बना रहा हूँ उसकी, ठीक है। अब आप जानते हो कि इतना पीछे जाना इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, और पता नहीं कहाँ पे क्या करा था हमने, लेकिन वी नो कि वही। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें यहीं तक का चाहिए जैसे पहले था। सीधा स्नैपशॉट पर क्लिक करेंगे, रिकवर, राइट। ओके। देख रहे हो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लोन करें आपने, लेकिन आप रिकवर हो चुके हो, आप यहीं से फिर से वर्क कर सकते हो, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री जानना किसी की। अगर मुझे मेरे बारे में आपको हिस्ट्री पता होगी तो मोर क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप हिस्ट्री ऑफ ब्रश के बारे में समझो क्या है, और उसका आपने ये तो देखा, ठीक है, लेकिन इसके साथ दूसरा टूल होता है हिस्ट्री ब्रश टूल। क्या क्या यूज़ में आता है ये? बेसिकली किसी चीज़ की सच्चाई दिखाता है ये। देखो, जैसे हिस्ट्री ब्रश लाओगे ना, तो इसकी सच्चाई दिखाएगा कि ये पहले कैसे था, अब कैसे कर दिया। देख रहे हो, इसे लुक लाइक इरेजर, बट ये टाइम मशीन है। ये हाँ ये। आपको पीछे कर रहा है कि ठीक है आप हाँ कैसे थे, आपने पहले वर्क कैसे किया था। जैसे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, देखो सब कुछ पहले से हो गया। वही। देखो हिस्ट्री ब्रश भी आ गया, लेकिन जैसे से मैं ऊपर भी चलाऊंगा तो ऊपर का भी सब कुछ सेम हो जाएगा। हमें सबसे पहले याद है रेड क्या था, हाँ ये देखो टॉप पे आ रहा है। हिस्ट्री सारी कवर होगी, राइट। हिस्ट्री ब्रश चलाया हमने। इसके साथ है हिस्ट्री में क्या होता है, नॉर्मल आपका एक और ऐड हो गया। देखो यहाँ ध्यान देखना है राइट साइड हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री ब्रश की भी हिस्ट्री बन रही है। बताओ हाँ। इतनी मिस्ट्री बन रही है, दिमाग खराब हो जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन इतना है कि ये चीज़ समझो, जितना वर्क करोगे सब सही होता है फोटोशॉप में। मैं इतने वर्क किए, मैंने कलर पहले किया, रिप्लेसमेंट किया, रेक्टेंगल किया, फिल किया, क्लोन बनाया, फिर डिसेलेक्ट किया, फिर हिस्ट्री ब्रश से मैंने पुरानी चीज़ देखी, राइट। अब हिस्ट्री टूल मैंने हिस्ट्री ब्रश कितने में चला वो भी दिखा रहा है, वही सारी हिस्ट्री दिखा रहा है। लेकिन आपको पता है कि मुझे पहले से जाना है, मुझे पहले ही करना है। मुझे हिस्ट्री ब्रश से मैंने गलत करा, मुझे पहले से चाहिए। सिंपल तो स्नैप पे ठीक क्लिक, है। सिंपल हाँ स्नैप पे क्लिक करूंगा जो मैंने सेव किया, हाँ। राइट। समझ पा रहे हो? यस। अब देखो, अब एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। नाउ ऊपर क्लियर हाइड है, ये भी हाइड कर दो, ठीक है। मैंने स्नैप सेलेक्ट कर रखा है, राइट। स्नैपशॉट वन। मैंने यहाँ पे बहुत सारा वर्क भी कर रखा है। लेट सपोज ऐसा वर्क किया है, ऐसा खतरनाक वर्क करता हूँ ना मैं ऐसे, ठीक है। मैंने बहुत सारा वर्क कर रखा है, राइट, बट आई डोंट लाइक दिस वर्क। तो सिंपल, मुझे रिकवरी चाहिए होगी। अब मुझे किसी की रिगार्डिंग, स्नैपशॉट वन की रिगार्डिंग, बट मुझे चाहिए कि इसकी रिगार्डिंग मुझे रिकवरी चाहिए। तो मैं फोटो से क्लिक करूँगा, फोटो पे आ जाता हूँ, राइट। फोटो पे आते देखो बैकग्राउंड लेयर हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन स्नैपशॉट पे आते ही सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब हिस्ट्री ब्रश लाते हो, किस पे डिपेंड करता है, आपके इस पे डिपेंड करता है आपने क्या सिलेक्ट कर रखा है, आपने कौन सी इमेज सेलेक्ट कर रखा है। मैंने स्नैपशॉट वन सेलेक्ट कर रखा है हिस्ट्री ब्रश में, तो जो हिस्ट्री ब्रश होगा मेरा, वो मुझे इसी की हिस्ट्री दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, कुछ दिखा नहीं रहा ना, कुछ पीछे नहीं जा रहा, कुछ बैक नहीं हो पा रहा, क्योंकि स्नैपशॉट सिलेक्टेड है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के इसकी एक स्नैपशॉट सेव कर देता हूँ, राइट। अब मैं स्नैपशॉट 2 पे हूँ और मैं हिस्ट्री ब्रश ला रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट। तो बेसिकली याद रखना, हिस्ट्री ब्रश हिस्ट्री की ही स्नैप पे वर्क करेगा, राइट। अगर आपने स्नैप इसकी सेव कर रखी है तो हिस्ट्री ब्रश इसे ही रिकवर कर पाएगा, किसी और को रिकवर नहीं करेगा। जब मैं यहाँ पे चला रहा हूँ तो कुछ पीछे का इतिहास नहीं दिख रहा है कैसे बना, क्योंकि स्नैपशॉट वन है। अगर मैं इस पर चलाता हूँ तो लेयर 0 हो जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये चीज़ है कि आप जब सीख जाओगे ना, फैमिलियर हो जाओगे इनके साथ, तो इतना वर्क में मज़ा आएगा ना। कोई बोलेगा ना आपको कि आपका काम परफेक्ट होगा, सीधी बात है कि आपको पुरानी फाइल देखनी है, लो भैया ऐसे देखते हैं, क्लियर, ठीक है। तो समझ आया ये? हाँ। तो बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में, मुझे बताओगे? पेन ब्रश, प्रॉपर ब्रश टूल के बारे में पढ़ा। हाँ फर्स्ट हमने ब्रश टूल देखा, ब्रश टूल देखा, ब्रश टूल से हमने क्या किया, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया कि हमने बेसिकली एक कलर फिल किया ऊपर टॉप न्यू लेयर, और उसको हमने उसकी अलग-अलग ब्लेंडिंग मोड में चेंज करके देखा, तो कुछ इस टाइप का इम्पैक्ट आया, हाँ, राइट। उसके बाद हमने देखा कि ब्रश का टूल और कैसे यूज होता है, हाँ, राइट। ब्रश की एक प्रॉपर्टी मैं बताना भूल गया, सॉरी, उस वक्त याद नहीं आ रहा था, याद क्या, मुझे भूल गया मैं बताना। तो देखो बेसिकली मैं न्यू लेयर ले लेता हूँ,
राइट, हाँ। यहाँ पे मैं एक सॉलिड लेयर क्रिएट करता हूँ वाइट, जिससे आपको इजीली पता लगे मैं कर क्या रहा हूँ। नाउ मैं एक रेड कलर ले रहा हूँ, राइट, रेड कलर। रेड कलर क्या होता है, मेजेंटा का डार्क फॉर्म होता है, देखो पिंक का डार्क, राइट। अब देखो मैंने ब्रश ले रहता हूँ, यहाँ पे मैं गया न्यू लेयर पे, ब्रश लिया, राइट। ब्रश कौन सा लिया, इज ए सॉफ्ट राउंडेड, राइट। अच्छा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है ब्रश की तो आपको पता ही होंगी, हाँ। राइट। तो हम बेसिकली अभी हम बेसिक कर रहे हैं, एडवांस जब करेंगे रिटचिंग में, जब हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रश एंड क्या पर्पस है ये सारे ब्रश ऐड करने का, राइट। तब हम देखेंगे क्या करना है इसका। ना अभी हम सॉफ्ट राउंडेड ब्रश ले लेते हैं, राइट। अब देखना कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ना, देखो रेड तो दिख ही रहा है बट मेजेंटा भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ। हाँ। राइट। अब देखो मैं ड्रॉ करते जाता हूँ, दिख रहा है आपको, मेजेंटा हाँ। भी है, बट क्यों? मैं तो नहीं कहा मेजेंटा ड्रॉ करने के लिए, और मैं इसे सेव भी करूँगा तो मेजेंटा ही नहीं, दिखेगा। क्योंकि जो स्मूथ कलर होते हैं वो लाइक हमारे जो एजेस को शार्प नहीं करते हैं, एजेस को लाइक वो करते हैं, लाइक कम टोन में लाते हैं। जैसे अगर बीच में डार्क है तो एजेस को स्मूथ रखने के लिए टोन चेंज होती है साइड में। ओके, टोन चेंज होती है, बट मैं कहूँ टोन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लो मैं ऐसे ही स्मूथ कर दूँ, दिखाऊँ? हाँ। सिलेक्ट कर लिया मैंने, सिलेक्ट में गया, मॉडिफाई में गया और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, उसमें था ना ये कोरल में। हाँ, कोरल में भी था ये, आपका F11 करके कुछ था शॉर्ट की, उसमें कॉन्ट्रैक्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेसिकली जो सिलेक्शन है वो टूवर्ड्स इनसाइड आ जाएगी, राइट। हाँ अब मैं हाँ हाँ अब यहाँ हाँ। पे मैं 10-20 पिक्सल इनसाइड कर देता हूँ, राइट। हाँ। 20 के बाद थोड़ा और करना पड़ेगा ना। एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट था ना। हाँ, एक्सपेंड मतलब बाहर कर देना है, बाहर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब और अंदर। कॉन्ट्रैक्ट अंदर को। 50 कर दे रहा हूँ, राइट। 50 हाँ। आ गया। नाउ आपने क्या कहा, स्मूथ करना है। लो राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट, मॉडिफाई, शिफ्ट प्लस F6 इज अ फेदर, राइट। फेदर हम अप्लाई कर देते हैं 20 का। नाउ कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे और डिलीट कर देंगे, कंट्रोल डी। लो कुछ ऐसा बन गया। रुको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ पहले मैं आपको। हेयर मास्क, सॉरी, मैंने डिलीट भी कर दिया तो भी ये वैसे का वैसे ही है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से ऐड करता हूँ। देखो जैसे ऐड किया, देखो जुड़ने लग गए। ऐसे वो लग रहा है डीएनए की मूवी देखिए कोई, हाँ हाँ हाँ। उसमें डीएनए जुड़ जाते हैं ऐसे। क्या है बेसिकली, बताओ? क्या मैं स्मूथनेस को फुल कर दूँ? फुल क्यों कर दो? फुल करने से तो स्लो चलेगा आपका ब्रश। फ्लो को क्या कम कर दूँ? फ्लो को थोड़ा कम कर दोगे तो तो वो पर्पल थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम एक्सपेंड करेगा, थोड़ा लेट चलेगा, बट नॉट सोल्यूशन नहीं है इसका। क्या ऐसा वो रीजन होता होगा? देखो कंट्रोल डी करके मैं प्रॉपर रीज़न बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पुरानी क्लास भी याद आ जाएगी। नाउ दिस इज़ अ शेप, राइट। शेप है ये, कलर क्या है इसका? सॉलिड रेड। रेड है, ठीक है। स्ट्रोक मैंने नन कर दिया। स्ट्रोक बेसिकली आउटलाइंस होती है, राइट। हाँ। कंट्रोल 0 करके अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, राइट। बोथ आर सेम, दोनों सेम है, हाँ। बट मैं कहूँ दोनों डिफरेंट भी है। क्या मानोगे? नहीं। अब मानोगे, देखो सेम है, नहीं। लेकिन कलर तो सेम है, शेप का साइज भी सेम है, राइट। डायमेंशन भी सेम है, स्ट्रोक भी नहीं दिया, कलर भी वही है। व्हाट इज द इम्पैक्ट बिटवीन दिस? क्या हो रहा है इनके साथ? ये बैकग्राउंड कलर के साथ तो वो नहीं हो रहा है कहीं? देखो मैंने सेलेक्ट किया, शेप में जाता हूँ, हाँ। शेप भी अभी फिर रेडी आ रहा है,
हाँ राइट, इसको भी चेक कर लेता हूँ कहीं यही तो चेंज नहीं है। नाउ सेलेक्ट किया, शेप किया, दिस इज़ अ रेड। हाँ कलर कोड देख लेता हूँ इसका, ठीक है, कलर कोड FF00, ठीक है। हाँ नाउ मैं सेम टू सेम कलर कोड इसमें भी अप्लाई करूँगा। सेलेक्ट किया दूसरा, राइट, और प्रॉपर्टीज़ में गया, स्ट्रोक में गया, फिल में गया, और मैंने यहाँ पे फिल पैनल खोला FF00, राइट। क्या मतलब है ये? बेसिकली जो ओपासिटी होता है टोटल डिपेंड्स करता है आपका कलर शेड्स पे, राइट। हाँ। देखो ओपेसिटी कम है इसमें। देखो, राइट, आपने नोटिस नहीं किया मैंने ओपासिटी इसकी 48 46 कर दी थी समथिंग, अच्छा। राइट। अब देखो, जब पैनल की हाँ बात वो करते तो है। हैं, दिस इज़ अ कलर पिकर। हाँ मैंने कलर पिकर लिए, राइट, हाँ और मैंने इसका रेड का कलर देखा तो रेड का कलर सॉलिड है FF000, राइट। बट यहाँ पे आया ना, कलर पिकर किस साइड शिफ्ट हुआ? टुवर्ड्स लाइट। टूवर्ड्स लाइट, लेफ्ट। हाँ ब्राइट, राइट। हाँ ब्राइट के साइड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि हमें ओपेसिटी कम कर रहे हैं, तो इसमें जो तो कलर सेचुरेशन है हाँ वो कम हो रहा है। हाँ कम वो नहीं हो रहा है कि कलर कम हो रहे हैं, हाँ कलर ही कम है, कलर सेचुरेशन कम हो रहा है। हाँ नाउ कलर कम हो रहा है, हमने 50% कम करते हैं, राइट। मैं एग्जांपल अच्छा देता हूँ, 50% हमने कम किया है, राइट। 50% ओपेसिटी अप्लाई किया, मतलब 50% ऑफ कलर टोन इसके अंदर अवेलेबल है, बाकी सारा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है। नाउ अब मैं कलर देखता हूँ, देखो एग्जैक्ट इसकी जो कलर टोन है 50 के बीच में होगा, देख लेना। यहाँ पता है क्या है, आधा इधर भी है और आधा इधर है, 50-50 के बीच में, राइट। तो इससे बेसिकली हमें क्या पता लगता है कि जो ओपेसिटी होता है वो बेसिकली आपका कलर टोन को चेंज कर देता है और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर देता है। नाउ ट्रांसपेरेंसी कैसे क्रिएट कर रहा है? दिस इज अ डार्कर एज कम्पेयर टू दिस, राइट। एज यू नो कि ये जो लेयर है, जो पिंकिश जो लेयर है, जो रेक्टेंगल है, ये टॉप पे है, बट सो इसका इम्पैक्ट कैसा दिख रहा है कि बॉटम पे है रेड के, राइट। हाँ रेड देख सकते हो नीचे है, हम्म दिस इज पिंक और दिस इज अ रेड। अब देखो पिंक ऊपर है, तो इससे दूसरी चीज़ क्या पता लगी ओपेसिटी से? क्या पता लगा? इट्स इम्पैक्ट देयर ट्रांसपेरेंसी लेवल, ट्रांसपेरेंसी लेवल। ओके हाँ ओके। तो दोनों का रोल होता है, दोनों का रोल कहाँ यूज़ होता है? कई बार हमें कलर चेंज करना होता है विदाउट इफेक्टिंग द कलर टोन, राइट। तो क्या करते हैं हम ओपेसिटी के साथ चेंजेस कर देते हैं, जहाँ पे आपका ज़्यादा सॉलिड बैकग्राउंड नहीं होता, इजी बैकग्राउंड होता है, जैसे वाइट है, यहाँ पे पता ही नहीं लगेगा आपका कलर चेंज है या ट्रांसपेरेंसी है, राइट। लेकिन अगर कुछ बैकग्राउंड ब्लैक ही हो या बैकग्राउंड कुछ चेंज कर देते हैं, राइट, तो देखो चेंज कर रहा है, हाँ कौन सा? ध्यान नोटिस करो, पीछे वाला नहीं, पिंक वाला जिसकी ओपेसिटी कम है, ओपेसिटी इसमें कम। नेट उसकी हाँ ट्रांसपेरेंसी हाँ कम है, हाँ हाँ वो हाँ खुद अपने आप को चेंज कर लो। लेकिन जो जो सॉलिड है, जिसकी मैंने वो तो एज इट एज इज इट इज वैसे ही है, रह रहा है। हाँ राइट, क्योंकि डिपेंड वो कर गया ट्रांसपेरेंसी पे, वो डिपेंड कर गया बैकग्राउंड हाँ पे, राइट। हाँ बैकग्राउंड जैसा बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ट्रांसपेरेंसी को सेट करेगा, राइट। हाँ तो इसका खेल बहुत होता है, कई बार वर्क कर रहे होते हैं ना और हमें कलर टोन नहीं बन रहा होता हमसे, कलर टोन कैसे नहीं बन रहा होता, लेट्स सपोज कि ये कलर चेंज करना है, ठीक है। पहले वाली इमेज मेरे ओपन नहीं है क्या? एक सेकंड ना, क्यों हम बैनर्स में भी तो लेते हैं, पीछे सॉलिड वो डाल देते हैं, उसके ऊपर एक ओपेसिटी कम कर कर एक कलर का वो नहीं दे नहीं, देते हैं, फिर आगे हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो पीछे बैकग्राउंड में अच्छा हाँ दिखता है। हाँ, वो भी होता है। अब देखो जैसे कि मैं चाहता हूँ उसका कलर चेंज करना है, तो मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन लिया और बेसिकली मैं यहाँ से कलर टोन मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रॉपर रेड हो जाए। रेड के लिए क्या, रेड की वैल्यू 0, नाउ सैचुरेशन फुल, और लाइटनेस कम करूँगा, लाइट ज़्यादा करूँगा तो ब्राइट हो जाएगा, लाइट डार्क करूँगा तो ब्लैक हो जाएगा, मैरून बन जाएगा इसके टोन में। तो मैं सेंटर में रखूँगा ब्राइट रेड के लिए 0, राइट। 0 जब मैं कर दूंगा तो इस मतलब इस न्यूट्रल पे आ जाएगा, न्यूट्रल का मतलब शाइनी रेड। नाउ ध्यान से देखना, चीज़ों को समझना। ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई किया, अभी मैं बंद कर देता हूँ, और जो नीचे रेड वाला है इसको मैं कर देता हूँ आपका नॉर्मल वाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। ऑन करता हूँ, एक सेकेंड, देखो ध्यान से देखना, ये रेड नहीं है बट अभी दिस इज ब्लू, बट एज यू नो कि मैंने रेड ऊपर अप्लाई किया तो वो अप्लाई होगा इस पर, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, इस पर क्यों नहीं रेड अप्लाई हुआ? एक पिंक लेयर भी है टॉप पे, इस पर अप्लाई क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि ओपेसिटी कम है किस लिए? ओपासिटी कम है तो उसने कह दिया ह्यू सैचुरेशन को कि भाई मेरी तो विजिबिलिटी हाँ कम है, तो मुझ पर इफेक्ट मत करो, आप जिसकी विजिबिलिटी ज़्यादा है उस पर इफेक्ट करो, राइट। हाँ विजिबिलिटी कम है, इस पर इफेक्ट हुआ है, ऑफ कोर्स इफेक्ट हुआ है, देखो दिखाता हूँ, हाँ, इफेक्ट इस पे भी हुआ है, लेकिन और एज लेकिन कम। कंपेयर, देखो हाँ देख पा रहे हो नीचे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है एज कंपेयर टू टॉप वाला, कि टॉप वाले हाँ की ओपेसिटी कम है तो कम इफेक्ट होगा। हाँ, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ओपासिटी से, देखो कितना फ़र्क आ गया वो इन तो। दोनों में, हाँ राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप, मैं बताऊँ, डिज़ाइनिंग ये नहीं कि आपने बना लिया, आपने क्लाइंट से पैसे ले लिए, बहुत कुछ हो नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, डिज़ाइनिंग ये है कि आप करते करते कितना सीखते जा रहे हो, सीख ठीक के है। जा रहे हैं सही में। मैं भी क्लास दे रहा हूँ तो मैं भी नई नई चीज़ सीख रहा हूँ, आप भी हाँ क्लास देख रहे हो तो आपको नई नई चीज़ें आ रही है, हाँ राइट। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नई नई चीज़ें भूलोगे। मैं तो प्रैक्टिस कर लूँगा क्योंकि मैं, मेरे तो दिन का क्लासेस होती रहती है, हाँ, ठीक है, बिजनेस चला रहा हूँ तो चलती रहती क्लासेस। लेकिन वही क्या है, आपको प्रैक्टिस में लेना है, कैसे लोगे, मोटिवेशन वो। लाइन होती है, हाँ मोटिवेशन मन में कि मुझे कुछ कर दिखाना है, राइट। हाँ तो उसके लिए होता है। मेरे को टीचिंग बैकग्राउंड नहीं है, राइट। मैं भी खुद हाँ मेरे भी बिजनेस बैकग्राउंड है। दूसरा क्या है, मैं अलग फील्ड का हूँ, हाँ मैं एनिमेशन में ज़्यादा जाता हूँ, ग्राफिक्स में अंदर रहता हूँ, 3D भी सीखता हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, हाँ, राइट। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं हो सकते, दो टूल पे डिपेंड नहीं हो सकते, राइट। सही। मल्टीटास्कर होना पड़ता है इस आज के टाइम पे, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर धोनी भी मल्टीटास्कर होता तो है ही, वैसे तो है वो, वैसे तो है वो। तो वो क्या करता? वो तो उसकी लाइफ तो वेल, सब कुछ वेल वेल है अभी। सब कुछ वेल है, सबसे बढ़िया काम किया है। अगर वो होते ना भी, इसे बताऊँ तो बहुत अलग ही रहता है इंडिया का। चले गए तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। ये तो है। चलो आप बेसिकली आज की क्लास बताओ क्या क्या आपने पढ़ा, ठीक है। बहुत पेंट पड़ा और मैं नहीं हमने, चाहता बहुत ब्रश। कुछ के चक्कर में आप सब कुछ भूल जाओ। नहीं नहीं, जितना आप ब्रशेस याद कर पड़े। सकते हो उतना याद करो, जितना नहीं याद होगा नेक्स्ट क्लास में से कवर करेंगे, राइट। हाँ क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए सब भूल जाओ एक ही बार में। रिकॉर्ड भाई। इसलिए कर रहा हूँ कि आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। हाँ जितना याद कर सकते हो एक टाइम पे ब्रेन पे, उसे इतना याद करो, शाम को उसे रिकॉल कर लो, ख़त्म। जब आपने रिकॉल कर लेना शाम को, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ भूल नहीं सकते मॉर्निंग तक, हाँ, ये तो है। ठीक है। रिकॉल कर लेना और वीडियोस हाँ देख लेना। वीडियोस हाफ एन आवर की होगी क्योंकि आज क्लास थोड़ी सी लेट चली थी, 17 समथिंग हाँ, चली थी, राइट। मेरे वजह से सॉरी। ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट जो टूल होगा, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था ब्रश टूल पढ़ेंगे, नेक्स्ट हाँ टूल होगा ग्रेडियंट क्या होता है, एंड टाइपोग्राफी। अभी टाइम लगेगा, टाइपोग्राफी में आएंगे। टाइप हो गया। टाइपोग्राफी का मतलब ये है कि आपको सिलेक्शन में परफेक्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, और टूल्स की नॉलेज रखनी पड़ेगी, पेन वैन क्या होता है, हाँ पाथ क्या हाँ, होता है, पाथ पे कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, उन सब सही की में। नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टूल होगा पेन टूल, और हेयर इज ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट। और जो हाँ ये सारे टूल है, डॉज, बंस, स्पॉन, हाँ। स्पॉन, ये सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ये तो मैंने रिटच कभी यूज भी नहीं करे। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये सब रिटचिंग के टूल हैं, ठीक है। जब हम रिटचिंग की वर्क करेंगे, जब फेस पे वर्क करेंगे, डिटेलिंग में वर्क करेंगे, तब इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। मेरे क्वेश्चन है कि जो फोटोशॉप है वो बहुत ज्यादा इनटूवर्ड्स रीटचिंग और इन सब का है ना? देखो एक्चुअली आपको पता ही होगा कि फोटोशॉप स्टार्टिंग में बस फोटोज़ को फोटो रिटच के करने लिए के लिए आया आया था। था, हाँ हाँ राइट। बाद में ऑप्शन ऐड हुए। अब पता है क्या, जो आप शेप बनाते हो ना, दिस इज शेप, दिस इज अ वेक्टराइज शेप, नो, हाँ हाँ वेक्टराइज है ये। हाँ हाँ, और इलस्ट्रेटर में रास्टर बनता है। अरे कैसे, मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद करने दो, मैं आपको सुनाना